दोस्तों, अर्तुरुल गाजी सीरियल जहां एक तरफ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में तहलका मचाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ काई कबीला भी इस सीरियल की वजह से लोगों के दिलों में एक अहम मकाम बना चुका है। आज हर किसी के जहन में ये काई कबीला गर्दिश कर रहा है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम काई कबीले के बारे में ही बात करेंगे कि काई कबीला क्या था और आज इसका क्या हाल है, और आज इस कबीले के लोग कहां आबाद हैं और इसके जो जानाशीन हैं वो आज किस हाल में हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर काई कबीले के बारे में बात की जाए तो काई एक तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कुव्वत और इख्तिदार, यानी जिसके पास पावर होती है। तो लिहाजा काई इस कबीले को इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके पास पावर थी। काई कबीला तुर्कों के बहुत सारे कबीलों में से एक था। 12वीं सदी में तुर्की के तमाम लोग कबीलों की शक्ल में रहते थे। ये कबीले तमाम के तमाम खाना बदोश होते थे, यानी कि ना कोई इनका घर होता था, ना कोई मंजिल और ना कोई ठिकाना होता था। जिस जगह भी ये लोग हरियाली और पानी देखा करते थे उसी जगह ये डेरा डाल लिया करते थे, और जब तक उस जगह से हरियाली खत्म नहीं हो जाती थी उसी जगह को अपना घर समझ लिया करते थे। इन्हीं तमाम कबीलों में से एक कबीला काई कबीला भी था। ये कबीला न सिर्फ उन तमाम कबीलों से बड़ा था बल्कि उनसे ज़्यादा ताकतवर भी था, और उन तमाम कबीलों पर इस कबीले को ताकत हासिल थी। इस कबीले के सरदार सुलेमान शाह थे। इस कबीले का जिंदगी बसर करने का जरिया भेड़ और बकरियों को पालना था। ये न सिर्फ भेड़ बकरियों को पालते थे बल्कि उनके ऊन से कपड़े बनाकर पास ही के कबीलों को बेचा करते थे। लिहाजा इसी वजह से इन तमाम कबीलों का रोजगार चला करता था। ये कबीला एक बड़ा ही जंगजू कबीला था। इस कबीले के ना सिर्फ मर्द ही बहादुर हुआ करते थे बल्कि इस कबीले की औरतें भी खतरनाक तलवारबाज हुआ करती थीं। ना ही सिर्फ तलवारें चलाया करती थीं बल्कि एक अच्छी तीर अंदाज भी हुआ करती थीं। काई कबीला जहां एक तरफ बेरहम मौसम यानी सर्दी से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ उन पर सलीबियों और मंगोलों का भी खतरा था। ये एक बड़ी ही अजीब दास्तान है। एक ऐसा कबीला जो सर्दी से बचने के लिए अपने रहने के लिए हलब के अमीर से 2 गज जमीन मांग रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि इसी कबीले ने एक ऐसी सल्तनत कायम की जिसने दुनिया पर 600 साल तक हुकूमत की। दोस्तों, अगर बात की जाए इस बारे में कि आज काई कबीले का क्या हाल है और उनकी शाखें आज कहाँ मौजूद हैं, तो दोस्तों हम आपको बताते चलें कि आज मौजूदा तुर्की में सूबा बेल्जिक काई कबीले का मरकज माना जाता है। वहाँ के लोग काई कबीले के असली जानाशीन हैं, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, न सिर्फ तुर्की की आम आवाम बल्कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान भी काई कबीले के दिल दादा हैं। वो काई कबीले के लोगों की आज भी इज्जत करते हैं और उनके तमाम जानाशीनों को अपने सर पर रखते हैं और उनका बड़ा ही अदब व एहतराम करते हैं। रजब तैयब अर्दोगान ने काई कबीले के बाक़ियात को बड़े ही महफूज तरीके से बाकी रखा हुआ है। और दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्की में आज भी काई कबीले के परचम को उतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी कि आज के मौजूदा तुर्की के झंडे को दी जाती है। अजीम सल्तनत उस्मानिया की बुनियादों में अजीम काई कबीले के अजीम जंगजुओं का खून शामिल है, और यही वजह है कि तारीख ने एक बार फिर से काई कबीले के परचम को बुलंद कर दिया है।